स्टूडेंट्स, तो हम आज जो पैगंबर कर रहे थे उसका लास्ट टॉपिक आज देखेंगे। और जो अम्बिया इकराम है उनका आज टॉपिक देख के तो उसको वाइंड अप करेंगे, और कल से फिर नेक्स्ट जो लेक्चर है वो हम होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ का स्टार्ट करेंगे। ठीक हो गया। उनकी सारी लाइफ को डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो आज अम्बिया इकराम का हमारा लास्ट पोर्शन जो है वो आज होगा। तो इसको स्टार्ट करते हैं। कल हमने लास्ट कौन सा देखे थे पैगंबर? आखिर में कौन सा कर रहे थे? अच्छा। हम्म। हजरत सालेह तो कर लिए थे। हम्म। ठीक है। हजरत ईसा जो है उन कहाँ पे उनको उतारा गया, कहाँ पे उनका नजूल हुआ? वो तो उठाया गया था ना, लेकिन नाजिल कहाँ पे किया गया? बैतुल्लाहम। बैतुल्लाहम में। बैतुल्लाहम किस जगह? हम्म। हम्म। जी बिल्कुल। अच्छा, हमने जो है वो हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम पढ़ लिए थे। अच्छा चलो ठीक है। हजरत सुलेमान और दाऊद का क्या रिश्ता था? कौन? हाँ, हजरत दाऊद जो है ना वो फादर थे, हजरत सलमान बेटे थे। लिखवाया था या नहीं लिखवाया था? नहीं लिखवाया था, पर नहीं लिख लें। लिख लें, हजरत सलमान बेटे थे हजरत। अच्छा अच्छा, लिख लें, मुझे नहीं ध्यान में। हजरत सलमान बेटे थे, हजरत दाऊद फादर थे। हजरत दाऊद के बेटे का नाम था हजरत सुलेमान। बल्कि एक हकीम लुकमान भी आपने सुना होगा, बड़ा मशहूर हकीम था। हकीम लुकमान, वो हजरत दाऊद के शागिर्दों में से था। हकीम लुकमान जो है ना वो हजरत दाऊद का शागिर्द था। अच्छा, उसके बाद मुझे ये बताएं कि हजरत उजैर करवा दिया आपको? चलें लिखेंगे हजरत उजैर। हजरत उजैर लिखेंगे। कितने काले महल को 17-18 पैगंबर तो हो गए हैं, या 15 तो हो ही गए होंगे। तो हजरत उजैर जी, हजरत उजैर अलैहिस्सलाम काउंट करें ना, मैं खाली इतने तो मान नहीं जाना चाहिए। अच्छा, चलें आज बन जाएंगे फिर। हजरत उजैर अलैहिस्सलाम, एक तो ये है कि हजरत उजैर ने जो तौरात के नुस्खे हैं उनको दोबारा रीअसेंबल किया। स्क्रीन शो नहीं हो रही? अच्छा एक मिनट। हाँ जी, अब हो रही है स्क्रीन शो। हजरत उजैर ने रीअसेंबल किया द तोरा, तौरात के नुस्खों को रीअसेंबल किया। ठीक है, किसने? हजरत उजैर ने। तौरात किताब किस नबी पर नाजिल हुई? हजरत, हाँ जी, जिसको रीअसेंबल किया हजरत उजैर ने, हजरत मूसा पर नाजिल हुई। ठीक हो गया। हाँ जी। और फिर ये है कि हजरत उजैर अलैहिस्सलाम को जो है ना वो एक दफा सोए तो फिर सोए ही रह गए। अल्लाह ताला ने ना उन पर नींद को ऐसा तारी किया कि वो 100 साल तक सोते रहे। एक तरह के वो 100 साल तक डेथ की कंडीशन में चले गए। ठीक हो गया। तो ये वाकया भी उनसे मंसूब है कि हजरत उजैर,
ये वाकया ये हुआ था कि वो जो है ना जा रहे थे, साथ में उनका गधा भी था। तो उन्होंने जो है ना वो अल्लाह ताला से कहा कि लोग जो है ना वो कैसे मौत उनको आती है। ठीक है, तो इस तरीके से कोई बातें हुई अल्लाह ताला के साथ, तो अल्लाह ताला ने कहा कि आप सो के देख लें। ठीक है, तो हजरत अल्लाह ताला ने हजरत उज़ैर पे नींद तारी की और फिर सोए सोए सोए। तो वो 100 साल बाद उठे थे। 100 साल बाद उठे तो देखा, लेकिन उनको नहीं पता चला कि मैं 100 साल सोया हूँ। उनको तो यही था कि जैसे मैंने एक रात सोया हूँ, ख्वाब देखे और फिर मैं उठ गया। लेकिन जब उन्होंने अपना गधा देखा था तो वो जो है वो खत्म हो चुका था। ठीक है, उसकी हड्डियां जो है वो गल गई थी। तो इस तरीके से एक वाक़या था। तो ये 100 years बाद जो है वो दोबारा जिंदा हुए। हजरत उज़ैर became alive after remaining dead for 100 years, for 100 years। ठीक है। अच्छा, बस इनके एक दो मोटे मोटे क्वेश्चन यही हैं। उसके बाद आ जाए हजरत याह्या पे। हजरत याह्या, याह्या अलैहिस्सलाम। ये हजरत याह्या को जॉर्डन की तरफ भेजा गया नबी बना के। जो जॉर्डन था ना कंट्री, एशिया का कंट्री है जॉर्डन। तो हजरत याह्या सेंट टू द पीपल ऑफ जॉर्डन। इसी तरह ये हजरत ईसा जो है ना वो हजरत याह्या के कजन थे। हजरत ईसा वाज द कजन ऑफ हजरत याह्या। ठीक हो गया। और फिर यह कि हजरत याह्या जो है ना वो हजरत जकरिया के बेटे थे। हजरत याह्या वाज द सन ऑफ हजरत जकरिया। ठीक है, जकरिया। हजरत जकरिया कौन थे, उनके बारे में भी साथ ही लिख दें। हजरत ईसा की जो वालदा थी ना, हजरत मरियम, उन्होंने हजरत जकरिया के घर में ही परवरिश पाई थी। यानी कि हजरत ईसा की वालदा का क्या नाम था, क्योंकि हजरत ईसा और या कज़न थे। हजरत ईसा की वालदा का क्या नाम था, हजरत मरियम। हजरत मरियम ने जो परवरिश पाई वो हजरत जकरिया के घर पाई। तो ये भी साथ लिख लें कि हजरत मरियम, मरियम ग्रीव अप इन द हाउस ऑफ हजरत जकरिया। हजरत जकरिया कौन है, हजरत याह्या के फादर। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद जो आप यहाँ पे हजरत जकरिया जो है उनको अ, आरे के साथ ना उनको चीरा गया था। ठीक है, वैसे ये बाय प्रोफेशन जो है वो हजरत जकरिया कारपेंटर थे। बाय प्रोफेशन पहले इनका लिख लें। बाय प्रोफेशन हजरत जकरिया, ये मैं बाप बेटों दोनों का इकट्ठा ही लिख रहा हूँ, हजरत याह्या और हजरत जकरिया का। हजरत जकरिया वाज कारपेंटर। ठीक है, हजरत जकरिया वाज कारपेंटर बाय प्रोफेशन। सर जी ये हजरत जकरिया अलैहिस्सलाम तो वही है ना जो मद्रास में क्या था। हाँ जी, हाँ जी, का दरख्त के अंदर जो है ना, वही मैं बताने लगा था अभी कि इनको चीरा गया था दरख्त के अंदर। ठीक हो गया। और हजरत याह्या जो पैदा हुए थे वो इन्हीं की दुआओं के असर की वजह से पैदा हुए थे। हजरत याह्या वाज बॉर्न, काफी अरसा ये दुआएं करते रहे थे हजरत जकरिया, तो फिर हजरत याह्या पैदा हुए। हजरत जकरिया, हजरत याह्या वाज बॉर्न ड्यू टू द प्रेयर्स ऑफ हजरत जकरिया। ठीक है, और फिर जो ज्यूस थे ना
वो इनके दुश्मन थे। और फिर वो इनके कत्ल की साजिश को निकले तो हजरत जकरिया ने अपने आप को ना एक दरख्त में छुपा लिया। हजरत जकरिया ने अपने आप को एक दरख्त में छुपा लिया। ज्यूस जो है वो इनके कत्ल के इरादे से निकले तो दरख्त के अंदर थोड़ा सा जैसा घोंसला होता है ना, छुपा के दरख्त को कवर कर लिया। लेकिन जब उनको पता चला कि हजरत जकरिया जो है वो दरख्त के अंदर है, तो उन्होंने आरा लेके ना वो दरख्त को ही दरमियान से चीर डाला। तो इसलिए पूछा जाता है कि वो कौन से नबी हैं जिनको आरे के साथ चीरा गया था। तो हजरत जकरिया हैं। ठीक है, हजरत जकरिया was cut with the saw into two pieces by Jews। किन्होंने चीरा था? ज्यूज ने। ठीक है, बाय ज्यूज। ये हजरत याया और हजरत जकरिया को मैंने इकट्ठा ही यहाँ पे लिख दिया। हजरत जकरिया। उसके बाद आ जाते हैं जी हजरत शुएब। सर ये हजरत जकिया की एज कितनी थी जब जो है वो काफी सारी से करीब। इनकी हजरत जकरिया की एग्जैक्ट तो मुझे याद नहीं, वैसे चेक कर लीजिएगा, मेरे ख्याल इतनी ही थी, इसी के करीब थी कोई। अच्छा जी। तो हजरत शुएब आ गए। हजरत शुएब को पहले भी मैंने थोड़ा सा हजरत मूसा के वाक़े में इनका बताया था। इनको ना खतीबुल अंबिया का लक़ब दिया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है खतीबुल अंबिया किसे कहते हैं? खतीबुल अंबिया। आजकल जो थोड़े कम शनास वर्ड्स है ना, वो ज़्यादा पूछे जाते हैं। जिस तरह अब ये तो सबको ही पता है, हजरत इब्राहीम को खलीलुल्लाह कहा जाता है, उनका लक़ब अब कम पूछा जाता है। ठीक है, अब इस तरह के जो है ना अलकबा जो कम सुने गए हैं वो ज़्यादा पूछे जाते हैं। जिस तरह खतीबुल अंबिया है, ठीक है, तो वो हजरत शुएब को कहा जाता है खतीबुल अंबिया। क्यों? क्योंकि ये दर्स भी देते थे। और हजरत मूसा ने इनके घर जो है वो 8 से 10 साल गुजारे। मैंने आपको सारी स्टोरी सुनाई थी हजरत मूसा की। और इनकी बेटी जो है वो भी हजरत मूसा के निकाह में थी। ठीक हो गया, तो इसका मतलब है ये हजरत मूसा के फादर इन लॉ भी थे हजरत शुएब। और इनको खतीबुल अंबिया कहा जाता है। और ये हजरत मूसा के उस्ताद भी थे। ही वाज द टीचर ऑफ हजरत मूसा अलैहिस्सलाम। ठीक हो गया। और हजरत शुएब शुएब वाज द फादर इन लॉ ऑफ हजरत मूसा। मदियन के ये नबी थे, मदियन। ही वाज गिवन prophethood in मदियन। और फिर ये है कि हजरत शुएब की कौम पर ना जो अल्लाह का अजाब आया था, उससे हजरत शुएब ने गिरिया इतना किया, इतना रोए अपनी कौम के लिए कि या अल्लाह इनको बख्श दे। ठीक है, इतना रोए कि इनकी आंखों की बीनाई, कुछ रिवायात में है कि कमज़ोर हो गई थी, कुछ रिवायात में है कि इनकी आंखों की बीनाई जो है वो चली गई थी। ठीक हो गया। तो दो नबी हैं जिनकी आंखों की बीनाई गई है। एक हजरत याकूब की, वो अपने बेटे की जुदाई में, हजरत यूसुफ की जुदाई में। और एक हजरत शुएब की, वो अपने कौम की वजह से। ठीक हो गया। हजरत शुएब गॉट blinded due to due to blinded because of weeping for his nation, for his nation। ठीक है, चलें इसका स्क्रीन शॉट ले लें, फिर आगे चलते हैं। मैंने पिछली रिकॉर्डिंग्स भी ग्रुप में सेंड कर दी हैं।
और ये है कि जितना भी हमने इस्लामियात का पढ़ लिया है ना, जिन्होंने रिकॉर्डिंग नहीं सुनी या जिन्होंने मसलन लेक्चर नहीं लिए इस्लामियात के पैगम्बर्स के, सिर्फ हमने कससुल अंबिया पढ़ा है, ठीक है, जो इम्पोर्टेंट पैगम्बर्स थे उनके किस्से पढ़े हैं, और कुछ मिसलिनियस से जो पैगम्बर्स हैं जिनके कुछ पॉइंट्स आते हैं उनको फिर पॉइंट के लिहाज से देखा है, जिनकी डिटेल ज़्यादा पूछी जाती है उनके पूरे पूरे हमने 5-5 पेजेस के भी किस्से पढ़े हैं, हज़रत इब्राहीम, हज़रत मूसा, हज़रत नूह, ठीक है, उनके बड़ी डिटेल में हमने स्टडी किया, हज़रत आदम, ठीक है। तो ये जितना भी आपने पढ़ा है ना कससुल अंबिया से, इसका ना मैं फ्राइडे वाले दिन टेस्ट लूंगा। जी स्टूडेंट्स, ले लूँ टेस्ट? ओके सर बोलो। तो ये फ्राइडे वाले दिन, थर्सडे वाले दिन तो आपका इम्तियाज शायद का टेस्ट होगा ना, वो जो होता है वैसे बुक से, लेकिन फ्राइडे वाले दिन ये कससुल अंबिया का जो है ना, जितना आपने पढ़ लिया सारा, हजरत आदम से लेके यहाँ तक जितना भी अब आज पढ़ेंगे, तो वो सारा मैं टेस्ट लूंगा आपसे। ऑनलाइन टेस्ट होगा इसी तरीके से जिस तरह इम्तियाज शायद का होता है। लेकिन ये सब ने ना अच्छे तरीके से तैयार कर लेना, अभी तैयार कर लेंगे तो बाद में ज़हमत कम पड़ेगी, वरना फिर बाद में भूल जाता है। चलें जी, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं जी हजरत यूनस अलैहिस्सलाम। हजरत यूनस अलैहिस्सलाम। हजरत यूनस जो है ना वो, उनको आपको पता है कि उनको एक मछली जो है ना उन्होंने निगल लिया था मछली ने, तो पूछा जाता है कितने दिन वो मछली के पेट में रहे, तो 40 दिन। ईटन बाय अ वेल, ईटन बाय अ वेल फॉर 40 डेज। और ये जो हजरत यूनस थे, ये भाई थे हजरत याकूब के, ठीक है, ट्विन ब्रदर ऑफ हजरत याकूब। हजरत याकूब किसके बेटे थे, मैंने बताया था? बताएं जी, किसके बेटे थे हजरत याकूब? हजरत इसहाक, हजरत इसहाक के। और हजरत इसहाक किसके बेटे थे? हजरत इब्राहीम। तो ये हजरत याकूब की जितनी भी आगे फिर नस्ल है वो सारी क्या कहलाती है? बनी इसराइल। हजरत याकूब के जो जुड़वा भाई थे उनका नाम हजरत यूनस था, ठीक है, ट्विन। तो ये ट्विन ब्रदर हैं हजरत याकूब के, हजरत यूनस, ठीक है। और फिर इनका टाइटल जो है, वो दो टाइटल इनके मशहूर हैं हजरत यूनस के। एक तो इनको जुन्नून कहा जाता है, टाइटल इज जुनून। जुनून का मतलब क्या क्या, मतलब क्या है? लॉर्ड ऑफ फिश, फिश के बादशाह। और दूसरा टाइटल है, सेकंड टाइटल इज साहिबुल हूत, साहिबुल हूत। ये दो टाइटल्स हैं हजरत यूनस अलैहिस्सलाम के, ठीक हो गया। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आते हैं जी हजरत हूद अलैहिस्सलाम। हजरत हूद अलैहिस्सलाम। हजरत हूद जो है, इनकी जो कौम है इनको बनी आद कहा जाता है। द नेशन ऑफ हूद इज कॉल्ड बनी आद, ठीक है, बनी आद इनको कहा जाता है, ठीक है। तो ये नेशन इनकी पूछी जाती है, दो नबियों की नेशन ज़्यादा पूछी जाती है, एक हजरत सालेह की, क्योंकि उनकी जो नेशन है वो उनके नबी के नाम पे नहीं है, तो हजरत सालेह की नेशन को कौम समूद कहा जाता है,
ठीक है, ये ज़हन में रखना, मैंने करवाया था हजरत साले में। करवाया था या नहीं करवाया था? हाँ जी, हजरत साले की कौम को, हजरत साले की कौम को कौम समूद कहा जाता है, और हजरत हूद की कौम को कौम आद कहा जाता है। ठीक हो गया। और ये जो कौम आद थी, ये यमन के रहने वाले बाशिंदे थे। ठीक है, सेटल्ड इन यमन। कहाँ की ये कौम थी? यमन की। सेटल्ड इन यमन। यमन के रहने वाली ये कौम थी। और एक आपने आदमी का नाम, आदमी का नाम सुना होगा, शदाद। शदाद। जी, किसी ने सुना हुआ है शदाद का नाम? जी सर, इसने सुना हुआ है, क्या जिसने किया अपनी था? जन्नत बनी। हाँ, जिसने अपनी मसनूई जन्नत बनाई थी, शदाद उसका नाम था। वो जो शदाद था, वो इस कौम का लीडर था, किंग था। किस कौम का? बनी आद का। ठीक है, तो शदाद वाज द किंग ऑफ बनी आद। वो किस कौम से था? किसका किंग था? इसी का, बनी आद का। ये वैसे बड़ी पहलवान कौम थी बनी यार। बनी यार भी पहलवान थी, बनी समूद भी बड़े पहलवान थे। इनके अभी तक ढांचे बाकियात मैंने आपको बताया था मिलते हैं, क्योंकि इनकी बोन्स बहुत ज़्यादा मजबूत थी। और फिर ये शदाद ने एक मसनूई जन्नत बनाई थी, जिसे गार्डन ऑफ इरम भी कहते थे। ठीक है, आर्टिफिशियल जन्नत मेड बाय शदाद was also called गार्डन ऑफ इरम। ये इराक में, आई थिंक, इन इराक, इन इराक। ठीक हो गया। शदाद ने, और फिर ये अपना एक कदम उसमें रख भी नहीं सका। अपने इसने मसनूई जन्नत बनाई अपने ख्याल ख्यालों के मुताबिक, जितनी ये बना सकता था। इसने फैसिलिटीज जितनी ये दे सकता था, इसने दी उसमें, जन्नत में। और फिर इसने खुद विजिट करना चाहा, और अभी इसका एक कदम अंदर भी नहीं था, या शायद एक कदम अंदर था और एक बाहर था, तो अल्लाह ताला ने इसकी रूह कब्ज करवा दी। ठीक हो गया। तो ये वहीं पे अपनी अपनी बनाई हुई जन्नत भी खुद ना देख सका। ठीक है। अच्छा। फिर ये है कि ये वो कौम थी बनी आद, जिन्होंने पत्थरों में अपने घर बनाए हुए थे। जो माउंटेन्स के पत्थर थे, उनके अंदर अपने घर बनाए हुए थे, उनको तराश के। क्योंकि बड़ी मजबूत कौम थी, तो ये पत्थरों में घर बनाती थी। ठीक है। तो बिल्टेड बनी आद बिल्ट द हाउसेस इन द स्टोन्स बिग स्टोन्स ऑफ माउंटेन्स। ये पत्थरों के घर होते थे इनके, और पत्थरों में बनाते थे ये अपने घर। फिर ये अल्लाह ताला की जब नाफरमानी मुसलसल इन्होंने की, तो इन पे अल्लाह का कौन सा अजाब आया? इन पे अल्लाह का अजाब ये आया कि इन पे ना एक बहुत बड़ा तूफान अल्लाह ने तारी कर दिया। ठीक है, एक बहुत बड़े आंधी जो है ना, खतरनाक आंधी जिसको हम कहते हैं, वो इनको ले डूबी। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि a violent storm was sent to the nation of Ad, Bani Ad। ठीक है, ग्रेव जो है हजरत हूद, जिनकी ये कौम थी, हजरत हूद की ग्रेव जो है वो सऊदी अरब में है। ग्रेव, जो आपका सदर्न अरेबिया है ना, उसमें ग्रेव ऑफ हूद इन सदर्न अरेबिया। सदर्न अरेबिया मतलब सऊदी अरब के नीचे जो यमन वाला पार्ट है, यमन का कंट्री है, उसके करीब जो है ना, सऊदी अरब के बिल्कुल साउथ पार्ट, उसमें कब्र है। ठीक है, और ग्रेव है। और जो अरब वाले हैं वहाँ पे, जिस तरह एक उर्स होता है ना, तो इस तरह जो रजब का महीना होता है ना, रजब, रजब के महीने में अरब वाले जो हैं वो यहाँ पे इनकी ग्रेव की ज़ियारत को जाते हैं, विजिट करते हैं। अरब विजिट विजिट्स द ग्रेव ऑफ हूद, किस महीने में? इन रजब, इन रजब। ठीक होगा।
अच्छा जी, उसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे पास हजरत अयूब। हजरत अयूब अलैहिस्सलाम। हजरत अयूब की एक दो बातें जो मशहूर हैं कि एक तो ये जिल्द की बीमारी में मुब्तला थे। फिर कितने साल रहे, तो 18 साल तक इनको स्किन प्रॉब्लम थी, स्किन डिजीज थी बहुत ज़्यादा। तो ये स्किन डिजीज थी, और 18 ईयर्स तक, 18 ईयर्स ही फेस्ड द स्किन डिजीज। देखें, 3 ईयर जिसने स्किन डिजीज फेस की वो बहुत ज़्यादा ख़राब थी। तो उन उसके सब्र की तो फिर इंतहा ही होगी, इसलिए जो है ना, हजरत अयूब जो है सब्र के हवाले से काफ़ी ज़्यादा मशहूर है। ठीक है, फेमस फॉर पेशेंस। तो कौन से नबी जो है वो जिनका सब्र मशहूर है, तो हजरत अयूब का। फेमस फॉर हिज पेशेंस। फेमस फॉर हिज पेशेंस। स्क्रीन शॉट ले लें, फिर आगे चलते हैं। चलिए जी। तो मेरे ख्याल में लास्ट ही देखते हैं, एक पैगंबर इम्पोर्टेंट रह गए, हजरत याकूब और हजरत यूसुफ। हजरत याकूब एंड हिज सन हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम। इसके बाद जो है वो हम होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है उसको करेंगे, उनको करेंगे। उनकी सारी लाइफ जो है वो उम, उनकी बर्थ से लेके पहले, इसके 3 हिस्से हैं होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ के। उनकी बर्थ से लेके तो नबवी तक, नबूवत तक, यानी कि 40 ईयर्स तक। फिर यकम नबवी से लेके 13 नबवी तक। और फिर जो हिजरी कैलेंडर के मुताबिक जो 10 हिजरीज हैं, उनके 1 हिजरी से लेके 10 11 हिजरी तक, वो हम सारा उसको 3 पोर्शन में देखेंगे उनकी सारी लाइफ को। ठीक हो गया, फिर उनमें से जितने क्वेश्चन आते हैं वो भी साथ साथ इसी तरीके से डिस्कस करेंगे। अच्छा जी, हजरत याकूब अलैहिस्सलाम। हजरत याकूब के टोटल जो हैं वो 12 बेटे थे। और हजरत याकूब सन है हजरत इसहाक के। हजरत याकूब was the son of हजरत इसहाक बिन इब्राहिम, बिन हजरत इब्राहिम। और हजरत याकूब के 12 बेटे थे। 12 sons। आई थिंक वाइफ में 9 थी, शायद कंफर्म कर लीजिएगा। आई थिंक 9 वाइफ्स थी, 12 बेटे थे। और उनमें से एक वाइफ का नाम जो है वो राहील था। इसको राशील भी पढ़ते हैं कुछ, सम RACH, CH से भी लिखते हैं, और RAHEL भी लिखते हैं। ठीक हो गया। तो हिज वन वाइफ नेम वाज राहील या राशील, वाज द मदर ऑफ हजरत यूसुफ। हजरत यूसुफ की वालदा का नाम क्या था? राहील। ठीक है गया। और फिर जो राहील है, इनमें से 2 बेटे थे जिनके हजरत यूसुफ के सगे भाई का नाम क्या था? बिनयामीन। बिनयामीन वाज द रियल सन ऑफ हजरत ऑफ हजरत राहील। ठीक है, ये इनके हजरत राहील के दो जो हैं वो बेटे थे, हजरत यूसुफ और बिनयामीन। इसका मतलब बिनयामीन हजरत यूसुफ के सगे भाई थे। ठीक हो गया। और बल्कि आप यूं लिख लें, वाज रियल ब्रदर ऑफ हजरत यूसुफ। सन की बजाय रियल ब्रदर लिखें, ब्रदर ऑफ हजरत यूसुफ। ठीक है, फ्रॉम सेम मदर।
फ्रॉम सेम मदर। फिर ये है कि हजरत यूसुफ जो है उनको उनके भाइयों ने कुएं में डाल दिया। और कितने दिन तक हजरत यूसुफ जो है वो कुएं में रहे? 3 दिन तक। 3 days हजरत यूसुफ रिमेन इन द वेल। फिर ये है कि हजरत यूसुफ को किस बाजार में बेचा गया? वहां से जब कुएं से निकले तो एक काफिला गुजर रहा था, उन्होंने उनको निकाला और किस बाजार में बेचा? मिस्र के बाजार में। तो हजरत यूसुफ वाज सोल्ड इन द बाजार ऑफ, बाजार लिखने या मार्केट लिखने? बाजार ऑफ इजिप्ट, मिस्र। हजरत यूसुफ की जुदाई में जो उनके वालिद थे हजरत याकूब, कितने साल तक वो रोते रहे? 40 ईयर्स तक। तो हजरत याकूब याकूब वेब। वीप की क्या फॉर्म्स होती हैं? वीप वेब वेप्ट ही होता है ना? वीप वेप्ट ही होता है। हाँ जी, को कंफर्म करेगा? मेरे जरा जहन में नहीं है। वेप्ट ही होता है ना जी? अच्छा, वीप वेप्ट वेप्ट। तो हजरत याकूब वेप्ट 40 ईयर्स, 40 ईयर्स फॉर हजरत। क्योंकि मैं देख के तो लिखना नहीं होता, बस वही जहन में जो चल रहा होता है वो मैंने यहाँ पे लिख लेना होता है। सम टाइम कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो किसी टाइम जहन से निकल भी जाती हैं। तो याकूब वेप्ट 40 ईयर्स फॉर हजरत क्या नाम है, हजरत यूसुफ। ठीक है, 40 साल तक वो रोते रहे हजरत यूसुफ की याद में। ठीक है। और फिर ये है कि जो जिस बाजार में बेचा, मिस्र के बाजार में, वहाँ का जो बादशाह था अजीज मिस्र, उसकी वाइफ का नाम आपको पता ही है सबको, जुलेखा था। फिर वो सारा वाक़या आपको पता है। फिर हजरत यूसुफ जो है वो बादशाह भी बन गए मिस्र के। फिर उनके सारे भाई जो है वो गंदम लेने आए, क्योंकि तब उधर का जो बादशाह, उसने ख्वाब देखा था कि 7 खुश जो गायें हैं वो 7 हरी भरी गाँव को खा रही हैं, या सॉरी फसलें खा रही हैं, या इस तरह की कोई था। तो वो 7 साल तक कहत जो है वो उसकी ताबीर बताई गई। ठीक हो गया। बल्कि हजरत यूसुफ को भी बड़ी कमांड थी ख्वाब की ताबीर बताने में, इन्होंने नहीं बताई थी। तो फिर ये है कि बादशाह बना दिए गए। और किस्सा मुख्तसर के फिर इनके सारे जो बाकी भाई थे वो इनसे, पहले तो उनको नहीं पता था लेकिन गल्ला लेने आए। ठीक है, तो वो बिन्यामीन को उन्होंने अपने पास रख लिया। उनके जो सामान था उसमें कुछ अपना पैमाना छुपा करना, तो जानबूझकर यूसुफ ने अपने पास रख लिया। फिर बिन्यामीन को बताया कि मैं आपका भाई हूँ। फिर बाद में बाकियों को भी पता चल गया, उनको भी बुलाया, साथ में उनके फादर भी आए, सब ने उनके सामने जो है वो ताजीमी सजदा भी किया। तो फिर वहाँ पे हजरत यूसुफ ने जो स्टार्ट में ख्वाब देखा था कि 11 जो है सितारे और एक सूरज जो है वो सजदा रेज है, उसका ताबीर यही थी कि हजरत याकूब और उनके जितने भी औलाद थी उन सब ने जो है वो हजरत यूसुफ को ताजीमी ताजीमी सजदा जो है वो किया। ठीक है, तो फिर उसके बाद जो है वो फिर हजरत यूसुफ की भी, याकूब की जो बीनाई है वो हजरत यूसुफ का कपड़ा लगाने से, उनके जो कुलात थे वो उन्होंने अपनी आंखों पे लगाए तो उनकी बीनाई भी वापस आ गई। और यूसुफ भी नाबीना हो गए थे। ठीक हो गया, उनकी जुदाई में रो के तो वो उनकी बीनाई चली गई थी। ये भी लिख लें कि हजरत याकूब याकूब गॉट ब्लाइंडेड इन गॉट ब्लाइंडेड इन द गॉट ब्लाइंडेड फॉर
फॉर इन लव ऑफ, या लव तो नहीं लिखेंगे, गॉट ब्लाइंडेड, मुझे अब एग्जैक्ट वर्ड नहीं आ रहा, तो गॉट ब्लाइंडेड। गॉड ब्रांड ड्यू टू। हाँ ड्यू टू लिख सकते हैं, लेकिन एग्जैक्ट वर्ड जुदाई का मुझे नहीं आ रहा। चलें ड्यू टू हजरत यूसुफ। ठीक हो गया। उनके बिछड़ने की वजह से, अक्सर असल में जो बिछड़ने का एग्जैक्ट वर्ड ना वो माइंड में नहीं आ रहा, चलें यूं ही लिख लें, ड्यू टू हजरत यूसुफ। तो चलें जी, यहाँ तक मैंने आपको सारे तकरीबन जितने भी थे कससुल अंबिया में इम्पोर्टेंट पैगंबर, उनकी जितने भी, अगर ज़्यादा क्वेश्चन थे तो ज़्यादा लिखवा दिए, जिसके कम थे कम लिखवा दिए, जिसके बहुत ज़्यादा थे उनके फिर बहुत ज़्यादा लिखवा दिए। तो ये सारे आपने जो है वो, ये एक दो दिन मैं आपको बीच में देता हूँ, तैयार कर लें अच्छे तरीके से, इस्लामियात के कससुल अंबिया का जो टॉपिक है वो अच्छे तरीके से तैयार कर लें। इसके अलावा भी आपको लगेंगे कुछ और एमसीक्यूज कहीं से आपको मिलें या पास्ट पेपर्स में आपको दिखें, तो उनको भी फिर साथ साथ आप ऐड कर लीजिएगा इन टॉपिक्स के अंदर। तो इस तरीके से फिर तैयारी होती है, ये कोई ऐसा नहीं होता कि मैंने आपको फुल एंड फाइनल सारा कुछ लिखवा दिया है। तो ये होता है कि जो गेस होता है या जो इम्पोर्टेंट पास्ट पेपर में चीज़ें पहले आई होती हैं या आने का मजीद इम्कान होता है, तो वो लिखवाया जाता है। और इसमें 70% तो अल्हम्दुलिल्लाह इन्हीं में से पेपर में आ जाता है, लेकिन 30% स्टूडेंट की खुद भी मेहनत होती है, वो इससे रेलिवेंट और भी सर्च करके चीज़ें अपने नोट्स में ऐड किया करें और प्रॉपर अपने नोट्स बनाया करें। ये स्टूडेंट्स क्लियर हो गया। जी सर। चलें, इसका फ्राइडे को टेस्ट होगा, तो आज की क्लास हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं। तो इंशाल्लाह फ्राइडे को इसका टेस्ट होगा। इसने कोई बात पूछनी है तो पूछ ले। ठीक हो गया जी। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।